नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मैथ विद विकास शर्मा में। आज हम आपके लिए समाकलन के कुछ महत्वपूर्ण सूत्र लेकर आए हैं। बेटा, अगर ये सूत्र हमें याद होंगे तो समाकलनों को हम आसानी से कर सकते हैं। बेटा, सबसे पहला सूत्र है समाकलन का इंटीग्रल x की पावर n dx। इसमें बेटा पावर में एक जुड़ जाता है, यानी x की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस सी हम कांस्टेंट जोड़ देते हैं। अगला फॉर्मूला है बेटा इंटीग्रल 1/x dx। बेटा ये होता है log x प्लस सी। अगला फॉर्मूला है e की पावर x dx। बेटा e की पावर x का समाकलन e की पावर x प्लस सी होता है। अगला फॉर्मूला है इंटीग्रल a की पावर x इंटू डी एक्स। फॉर्मूला होता है a की पावर x अपॉन लॉग ए प्लस सी। अगला है इंटीग्रल साइन x। साइन x का इंटीग्रल होता है बेटा माइनस के कॉस x प्लस सी। अगला फॉर्मूला है बेटा कॉस x इंटू डी एक्स, यानी कॉस x का समाकलन। बेटा कॉस x का समाकलन होता है साइन x प्लस सी। अगला फॉर्मूला है इंटीग्रल सेक स्क्वायर x डी एक्स। बेटा सेक स्क्वायर का इंटीग्रल होता है टेन एक्स प्लस सी। बेटा अगला फॉर्मूला है कोसेक स्क्वायर एक्स। कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल बेटा माइनस के कॉट एक्स प्लस सी होता है। इंटीग्रल सेक एक्स इंटू टेन एक्स। सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रल बेटा सेक एक्स प्लस सी होता है। इंटीग्रल कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स इंटू डी एक्स बराबर होता है माइनस के कोसेक एक्स प्लस सी। बेटा इंटीग्रल बेटा हम ये भी जानते हैं कि यदि नीचे एफ एक्स है और ऊपर उस एफ एक्स का डिफरेंशियल हो, यानी डी ओवर डी एक्स एफ एक्स अपॉन एफ एक्स, तो बेटा इसका इंटीग्रल होता है लॉग नीचे वाली चीज लॉग एफ एक्स प्लस सी। अगला फॉर्मूला होता है बेटा टेन एक्स का इंटीग्रल होता है बेटा लॉग सेक एक्स प्लस सी या और माइनस के लॉग कॉस एक्स प्लस सी। अगला इंटीग्रल होता है बेटा इंटीग्रल कॉट एक्स डी एक्स। कॉट एक्स का इंटीग्रल होता है बेटा लॉग साइन एक्स प्लस सी, या इसको हम माइनस के लॉग कोसेक एक्स प्लस सी भी कहते हैं। अगला है बेटा इंटीग्रल है बेटा इंटीग्रल सेक एक्स इंटू डी एक्स। सेक एक्स का इंटीग्रल होता है बेटा लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी। अगला फॉर्मूला है कोसेक एक्स। इंटीग्रल कोसेक एक्स डी एक्स। बेटा ये होता है लॉग कोसेक एक्स माइनस के कॉट एक्स प्लस सी। और अगर हम इसको लिखना चाहें तो लॉग टेन एक्स अपॉन टू प्लस सी भी लिख सकते हैं। अगला इंटीग्रल है बेटा
इंटीग्रल e की पावर ax साइन bx इंटू डी एक्स बराबर होता है e की पावर ax अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a साइन bx माइनस कॉस ax। ये हो गया बेटा e की पावर ax साइन bx माइनस b माइनस के b कॉस bx क्या होता है? ये होता है e की पावर ax अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए साइन bx माइनस b कॉस bx प्लस c। अगला है बेटा इंटीग्रल e की पावर ax कॉस bx dx। ये होता है e की पावर ax अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ब्रैकेट में है बेटा ए कॉस bx प्लस बी साइन bx प्लस c। अगला है बेटा इंटीग्रल 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 1 अपॉन 2a लॉग एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। अगला है बेटा इन फॉर्मूलाओं से ज़रूर सवाल आता है 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। फॉर्मूला होता है 1 अपॉन 2a लॉग ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स प्लस के सी। ऊपर बेटा ए प्लस एक्स है, नीचे ए माइनस एक्स है। अगला फॉर्मूला है बेटा 1 अपॉन रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स। ये होता है बेटा लॉग एक्स प्लस रूट जो का त्यों एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। अगला है इंटीग्रल ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ये होता है बेटा लॉग एक्स रूट लॉग एक्स। ये होता है बेटा 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है 1 अपॉन ये है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रूट में। ये होता है बेटा लॉग एक्स प्लस रूट जो कहते हो यानी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। बेटा अंतर ये है कि यहाँ 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स होता है तो होता है लॉग एक्स प्लस रूट जो कहते हो। यहाँ पर है 1 अपॉन रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स। ये होता है लॉग एक्स प्लस रूट जो कहते हो, मतलब यहाँ भी प्लस होता है यहाँ भी प्लस है। ये है बेटा लॉग एक्स प्लस रूट जो का तो यानी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और बेटा अगला फॉर्मूला है इंटीग्रल रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये होता है एक्स अपॉन 2 रूट जो कहते हो प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। ये फॉर्मूला बेटा जो हमारा 8वां चैप्टर है उसमें भी आएगा, इसकी ज़रूरत पड़ेगी। और बेटा अगला फॉर्मूला है इंटीग्रल रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स। ये होता है एक्स अपॉन 2 रूट जो कहते हो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 लॉग
एक्स प्लस रूट जो कहते हो एक्स स्क्वायर प्लस प्लस के सी। अब बेटा अगर यहाँ प्लस है तो प्लस होता है, अगर यहाँ माइनस होता तो यहाँ भी आ जाएगा माइनस, और यहाँ भी आ जाएगा माइनस, और यहाँ तो प्लस ही रहेगा लेकिन यहाँ हो जाएगा माइनस। ये हमारे फॉर्मूले हो गए बेटा। इन्हीं फॉर्मूलाओं के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो हम कराएंगे। बेटा आज का पहला क्वेश्चन है इंटीग्रल 1/sin स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ये बहुविकल्पीय प्रश्न है, परीक्षा में बार बार आता है, 2020-22 की परीक्षा में पूछा गया है। ये कह रहा है कि 1/sin स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। बेटा 1 का मतलब होता है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, अपॉन में साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर एक्स है। इसके 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें बेटा आप देख रहे हैं तो आपने इस 1 की जगह साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर रख दिया, और साइन स्क्वायर के अपॉन में अलग लिख दिया, प्लस कॉस स्क्वायर के साथ अलग लिख दिया। साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कैंसिल हो गया, कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कैंसिल हो गया। बेटा यहाँ बचा 1/कॉस स्क्वायर, वो सेक स्क्वायर होता है, प्लस 1/साइन स्क्वायर यानी ये कोसेक स्क्वायर होता है। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल बेटा tan x होता है, और कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल बेटा माइनस के कॉट एक्स होता है, प्लस सी। यही यानी विकल्प संख्या बी बिल्कुल सही है। अगला है इंटीग्रल साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। साइन स्क्वायर का बेटा एक फॉर्मूला होता है, साइन स्क्वायर एक्स बराबर होता है 1 माइनस कॉस 2x बटे 2, यानी कॉस 2x को हम 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, और इस 2 साइन स्क्वायर को हम इधर ले आए तो प्लस माइनस के है तो प्लस के 2 साइन स्क्वायर हो गया, और कॉस 2x इधर जाकर माइनस के हो गया। यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स का मान आ गया 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2। अब ऐसे ही साइन स्क्वायर की जगह हम 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 लिख सकते हैं। बेटा ये 2 कांस्टेंट है, इसको बाहर ले आए तो 1/2 x माइनस साइन 2x अपॉन 2 प्लस सी हो गया। यानी बेटा हमने क्या किया, ये 1/2 कांस्टेंट है, बाहर ले लिया, और 1 का इंटीग्रल बेटा x होता है, और cos 2x का इंटीग्रल बेटा sin 2x होता है, बटे यानी x का गुणांक बेटा यहाँ पे 2 तो अपॉन में 2 आ गया। फिर इस 2 के अंदर मल्टीप्लाई कर दी तो x/2, और यहाँ हो गया 2 दूनी 4 प्लस सी, यानी विकल्प संख्या ए बिल्कुल सही है। बेटा अगला क्वेश्चन है आज का इंटीग्रल रूट के अंदर साइन 2x प्लस 1, रूट के अंदर साइन 2x प्लस 1। बेटा इस 1 को हम साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं, इस 1 को, प्लस साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 साइन x इंटू कॉस एक्स, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर प्लस 2 साइन x इंटू कॉस एक्स। ये बेटा a की 2 प्लस b की 2 प्लस 2ab यानी साइन x प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर हो गया, और होल स्क्वायर से बेटा रूट खत्म हो गया, और साइन x का इंटीग्रल होता है माइनस के कॉस एक्स, और कॉस एक्स का इंटीग्रल होता है बेटा प्लस के साइन एक्स, यानी विकल्प संख्या बी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है बेटा आज का आई बराबर इंटीग्रल एक्स सेक एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। बेटा इस एक्स स्क्वायर को हमने टी मान लिया, और इंटीग्रल के अंदर जब हम किसी चीज़ को टी मानते हैं तो उसका बेटा डिफरेंशियल करते हैं, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल होता है 2x, और t का हो गया dt बटे dx। इस dx को तो हम इधर ले गए x के पास, लेकिन 2 को हम इधर ले आए तो हो गया 1/2 dt, और ये dx की मल्टीप्लाई x में होगी तो हो गया x dx। अब हम इस x dx की जगह बेटा, इस x dx की जगह बेटा हम 1/2 dt लिख लिया, और सेक एक्स स्क्वायर को हमने t माना तो हो गया सेक t। अब बेटा यहाँ आ गया 1/2 सेक t, और सेक t का इंटीग्रल होता है लॉग सेक t प्लस tan t प्लस के सी। 1/2 बाहर है, लॉग t बेटा हमने कछु माना था, और वो क्या माना है बेटा एक्स स्क्वायर, तो इस t की जगह हमने क्या रख दिया एक्स स्क्वायर प्लस tan x स्क्वायर प्लस सी। विकल्प संख्या सी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है बेटा e की पावर x इंटू 1 प्लस एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर e की पावर x इंटू एक्स। आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। हमने इस एक्स सी की पावर x को बेटा t मान लिया, एक्स सी की पावर x को t मान लिया, जिसको हम t मानते हैं उसका अवकलन करते हैं, तो इसको हमने बेटा फर्स्ट मान लिया, और इसको हमने सेकंड, x यानी फर्स्ट एज इट इज, e की पावर x का e की पावर x। अब बेटा e की पावर x एज इट इज और x का 1
ई की पावर एक्स दोनों जगह से कॉमन ले लिया तो यहाँ पर बचा 1 और यहाँ पर प्लस के एक्स, डी एक्स बराबर डी टी। ये आ गया बेटा इंटीग्रल, आपने ये आ गया आपके पास ई की पावर एक्स 1 प्लस एक्स, यानी ये आ गया पूरा आपके पास ई की पावर एक्स 1 प्लस एक्स इंटू डी एक्स। इसकी जगह आप रख सकते हैं डी टी। यहाँ बचा बेटा 1 क्योंकि इसका मान तो पूरे का डी टी हो गया। यहाँ बचा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर और इसको आपने माना है टी, तो ये हो गया 1 अपॉन कॉस स्क्वायर टी। ये होता है 1 अपॉन कॉस स्क्वायर सेक स्क्वायर टी। और बेटा सेक स्क्वायर टी का इंटीग्रल होता है tan टी प्लस सी। टी आपने माना था एक्स ई की पावर एक्स, तो इस टी को आप एक्स ई की पावर एक्स प्लस सी लिख सकते हैं, इसलिए आपका विकल्प संख्या भी बिल्कुल सही है। आज का बेटा अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन है बेटा इंटीग्रल 1 अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। ये परीक्षा में क्वेश्चन बार बार आता है, ये बहुत मुश्किल क्वेश्चन है, यानी ये वाला भी और ये भी। यहाँ है इंटीग्रल 1 अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। ये हो गया बेटा 1 अपॉन, हम जानते हैं कॉस एक्स का फॉर्मूला होता है जो साइन के रूप में होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। कभी भी बेटा कॉस और उसके साथ अगर 1 आए तो हमेशा ये दो फॉर्मूले याद रखना, कॉस एक्स का एक ये और एक ये। बेटा कॉस एक्स का एक फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, इस कॉस की जगह हमने रख दिया बेटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। माइनस की अंदर मल्टीप्लाई कर दी, माइनस की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस के 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और 1 से 1 कैंसिल। यहाँ आ गया बेटा 1/2 कोसेक स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस सी। अब हम क्या कर सकते हैं बेटा, हम जानते हैं कोसेक स्क्वायर एक्स का एक इंटीग्रल होता है, फॉर्मूला कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर होता है माइनस के कॉट एक्स प्लस सी। इस कोसेक स्क्वायर का इंटीग्रल हो गया माइनस के कॉट एक्स बाई 2, यानी जो भी है बटे में आता है बेटा एक्स का गुणांक, और एक्स का गुणांक है हमारे पास 1/2। इसके अपॉन में 1/2 ना लिख के हमने उस 2 को कहाँ लिख दिया ऊपर, और 2 से भी 2 कैंसिल हो गया, यानी आ गया माइनस के कॉट x/2 प्लस सी। ये बहुत बार परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है। ऐसे ही अगला क्वेश्चन है इंटीग्रल आई बराबर इंटीग्रल 1 अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। बेटा यहाँ पर हम कॉस एक्स का एक फॉर्मूला कॉस के रूप में होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1। अब ये फॉर्मूला हमने यहाँ लगा दिया, कॉस एक्स की जगह 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1। 1 से 1 कैंसिल हो गया, इस 2 को हमने बाहर ले लिया क्योंकि ये कांस्टेंट है। यहाँ पर बचा 1/2 कॉस स्क्वायर और 1/2 कॉस स्क्वायर होता है सेक स्क्वायर एक्स बाई 2। आप बेटा ये भी जानते हैं कि सेक एक्स का जो इंटीग्रल होता है वो होता है tan x प्लस सी। तो सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 का बेटा हो गया tan x बाई 2 बटे एक्स का गुणांक बेटा यहाँ 1/2 है, वो 1/2 हमने बटे में ना लिख के 2 को ऊपर लिख दिया और 2 से 2 कैंसिल और प्लस सी आ गया, यानी ये आ गया tan x बाई 2 प्लस सी। ये बेटा इसका आंसर हो गया। आज का बेटा अगला क्वेश्चन है, ये भी बहुत बार परीक्षा में आया है। आई बराबर इंटीग्रल 1 अपॉन रूट के अंदर 1 माइनस ई की पावर माइनस 2x dx। हमने बेटा अपनी तरफ से ई की पावर माइनस है ई की पावर x की ऊपर और ई की पावर x की क्या कर दी, गुणा विभाग। ई की पावर x से गुणा विभाग करने पर जब हम इसमें e की पावर x से गुणा करेंगे, ऊपर भी कर दी हमने और नीचे भी कर दी। इस e की पावर x को मैं बेटा रूट में अगर लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ, इस पे रूट और e की पावर 2x, यानी इस 2 से रूट खत्म हो गया, मतलब e की पावर x ही बचा। तो इस e की पावर x को हम रूट के अंदर e की पावर 2x भी लिख सकते हैं। अब ये रूट है बेटा, यहाँ भी रूट है, तो हम दोनों को एक ही रूट में ऐसे भी लिख सकते हैं, रूट के अंदर e की पावर 2x 1 माइनस e की पावर माइनस 2x इंटू डी एक्स। ई की पावर x है ही पहले से। अब इस e की पावर 2x की हमने इसमें अंदर मल्टीप्लाई कर दी 1 में, तो ये आ गया e की पावर 2x माइनस e की पावर 2x इंटू ई की पावर माइनस 2x। गुणा में घातें जुड़ जाती हैं तो ये हो जाएगी e की पावर 2x माइनस 2x। 2x से 2x कैंसिल, बेटा यहाँ 0 बचा, यानी यहाँ पर बचा e की पावर 0 और उसका मान क्या होता है 1। तो बेटा यहाँ आ गया 1। इस e की पावर 2x को हम e की पावर x का वर्ग लिख सकते हैं, और ऊपर e की पावर x है ही। हमने इस वाले e की पावर x को क्या मान लिया, t। ये हो गया e की पावर x बराबर t, और e की पावर x का डिफरेंशियल e की पावर x
टी का हो गया डी टी बटे डी एक्स, इस डी एक्स की इधर मल्टीप्लाई कर दी तो ये आ गया ई की पावर एक्स डी एक्स बराबर डी टी, यानी ये आ गया इंटीग्रल 1 इस ई की पावर एक्स को हमने बेटा टी माना तो टी स्क्वायर माइनस 1 का भी स्क्वायर कर दिया, ऊपर बचा बेटा ई की पावर एक्स डी एक्स और ई की पावर एक्स डी एक्स का मान है डी टी, ये आ गया 1/रूट में टी स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। ये बेटा एक फॉर्मूला होता है इंटीग्रल ये होता है 1/रूट में टी स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर यानी डी टी, ये हो गया बेटा एक्स स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर, तो बेटा ये होता है फॉर्मूला लॉग एक्स प्लस रूट जो कहते हो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी, तो हमने लगा दिया बेटा लॉग टी प्लस रूट जो कहते हो, तो लॉग टी प्लस रूट में टी स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ये हो गया बेटा लॉग टी हमने माना था क्या बेटा ई की पावर एक्स, तो टी की जगह ई की पावर एक्स प्लस रूट में ई की पावर 2x माइनस 1 प्लस सी, यही हमारा आंसर हो गया। धन्यवाद।